देखने के लिए निकल पड़ते हैं। महाभारत के युद्ध के लिए भूमि देखने के लिए निकल पड़ते हैं। तो चलते चलते जब शीशला गांव पहुंचते हैं, वहां पर एक किसान अपने खेत में पानी चला रहा था। उसका जो पानी का नाका था वो बार बार टूट जाता था। वो लगाता और फिर टूट जाता, लगाता फिर टूट जाता। उस समय पे पानी की बड़ी वैल्यू होती थी। आजकल तो ट्यूबवेल हो गए, पहले पानी की बहुत कीमत थी। किसान ने देखा भाई पानी रुक ही नहीं रहा। उसने अपने लड़के की गर्दन काटी और नाके के अंदर लगा दिया। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी इस दृश्य को देख रहे थे। तो अर्जुन जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को कहते हैं कि ये भूमि युद्ध के लायक है, यहाँ पर युद्ध हो सकता है। तो भीम के पोते घटवत्कच के पुत्र ऐरावती के लाल अपनी माता को कहते हैं कि माँ, मैं युद्ध देखने के लिए जा रहा हूँ। इनकी माता जी इनसे कहती है कि भाई ठीक है, युद्ध देखने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन लड़का तेरे को उसकी तरफ से है जो सा तेरे को हारता हुआ नजर आए थे, कौरव होते पांडव। माँ की आज्ञा लेकर के युद्ध भूमि में चले जाते हैं। वहां पे हर राजा से ये पूछा जाता था कि भाई तुम किसकी तरफ से आए। अगर कोई कौरव पक्ष की तरफ से आया तो कौरव पक्ष की तरफ भेज दिया जाता था, और पांडव पक्ष की तरफ से आया तो पांडव पक्ष की तरफ भेज दिया जाता था। इनसे भी पूछा गया, ये कहने लगे भाई मैं तो किसी की तरफ से नहीं आया, मैं सिर्फ युद्ध देखने के लिए आया, और अगर मेरे को लड़ना पड़ा तो उसकी तरफ से लड़ूंगा जो मेरे को हारता हुआ नजर आएगा, चाहे कौरव हो चाहे पांडव। फिर कहने लगे कि आपकी सेना पीछे आने लग रही है, क्योंकि हर राजा आप अपनी सेना के साथ युद्ध में गया। ये कहने लगे भाई मेरे को सेना की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास ये 3 बाण हैं, तीनों बाणों में से एक ही चलाने की आवश्यकता है। एक बाण से ही मैं दोनों पक्ष की सेना को खपा दूंगा। ये बात बहुत जल्द पूरी युद्ध भूमि में फैल जाती है और जल्द ही श्री कृष्ण भगवान के पास भी चली जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान भी दौड़ पड़े कि भाई देखो ऐसा कौन भी रहा है जो ये कह रहा है भाई एक बाण से दोनों पक्ष की सेना को खपा दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान इनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं भाई मैं कैसे मानूं, तू इतना बड़ा वीर है, परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन तेरी परीक्षा इस शीशला गांव में नहीं हो सकती, क्योंकि जहां पर बाप बेटे के सिर को काट रहा है, वो देखो ना फिर वो भूमि कैसी है। तेरी परीक्षा चुनकाना गांव में हो सकती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि चुनकाना तो उस एरिया से ही बाहर पड़ता है जहां पर युद्ध होया। चुनकाना गांव बोले उस एरिया में नहीं आता। उसका यही कारण था जो शीशला से कुरुक्षेत्र के मैदान से वापसी जो चुनकाना आने का कारण था, उसका यही कारण था कि भाई तेरी परीक्षा चुनकाना गांव में हो सकती है, जो कि सतयुग के समय से ही पावन भूमि है। बहुत से लोग चुनकाना धाम पे जाते हैं, वहां पर जो चुनकट ऋषि जी हुए उन्होंने सतयुग के समय से ही वहां पर बहुत भारी तप किया हुआ है। तो ये कारण था चुनकाना धाम पे आने का। तो जब चुनकाना गांव में पहुंचते हैं तो एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। श्री कृष्ण भगवान बड़बड़ी को कहते हैं अगर एक बाण से इस पेड़ के अगर पूरे पत्ते बीन देता तो मैं मान लूंगा कि वाकई तू इतना बड़ा वीर, जो कि आज भी चुनकाना धाम के सामने जो भी पीपल वृक्ष है वो वही है। तो इन्होंने
बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान बड़े तेज थे, एक पत्ता तोड़ करके पैर के नीचे दबा लेते हैं और देखना चाहते थे कहीं कुछ बचने की गुंजाइश है या नहीं। जब ऊपर के पूरे पत्ते गिर जाते हैं तो बाण पैर की तरफ हो लेता है। तो ये कहते हैं जी पैर उठाओ, एक पत्ता तो पैर के नीचे। उस समय पे श्री कृष्ण भगवान को ये जचगी थी कि यहाँ बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, जो कि श्री कृष्ण भगवान को पहले ही पता था कि पांडव में जीतना है, क्योंकि जिसकी तरफ समय भगवान खड़े हों उनको भला कौन हराएगा। तो पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह के टाइम विचार आया तो ब्राह्मण का रूप धारण करके बड़बड़ी जी के पास पहुंच जाते हैं। ये कहते हैं जी मांगो क्या मांगते हो, लेकिन चीज ऐसी मांगना जो मेरे पास हो और मैं आपको दे पाऊं। कहने लगे भाई चीज तो वही मांगूंगा जो तेरे पास है और जो तू दे सकता है। नुगले जी मांगो फिर तो मांगना। नुगले भाई सिर दे दे अपना। नुगले जी सिर तो मैंने देना है जब आपने मांग लिया, लेकिन ये बता दो आप हो कौन। ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी इतना कठोर काम नहीं मांगेगा। तो उस समय पे श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु जी का विराट रूप इनको दिखाया और बताया कि भाई मैं तो श्री कृष्ण जी हूँ और मैं नहीं चाहता तुम इस युद्ध के अंदर भाग लो। ये कहने लगे जी ठीक है, शीश का दाम तो मैंने देना ही है जब आपने मांग लिया, लेकिन मेरी एक इच्छा थी ये युद्ध देखने की, वो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। तो उस समय पे श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि भाई ठीक है, ये इच्छा मैं तेरी पूर्ण करूंगा। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शीश का दाम देने के बावजूद भी बाबा श्याम ने महाभारत के पूरे युद्ध को देखा, जो कि 18 दिन तक चला। लास्ट में उस युद्ध के अंदर पांडव जीत जाते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हम सच्चाई पर थे इसलिए इस युद्ध को जीत लिए। इतने में भीम जी बोल पड़ते हैं, बोले भाई तो सच्चाई की बात कर रहा है, मैंने जो हाथी ऊपर भगाया अब तक नीचे नहीं आ दिया, आगे के कारण जीते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान की बातें सुनने लग रहे थे। उन्होंने देखा कि इनका अहंकार हो गया। वो कहने लगे कि भाई पूरे युद्ध को तो बर्बरीक जी ने देखा, वो बता सकते हैं भाई किसने क्या किया। तो पांचों पांडव को लेकर के बर्बरीक जी के पास पहुंच जाते। सबसे पहले युधिष्ठिर जी कहते हैं, बर्बरीक मेरे बारे में बता, तेरा क्या विचार है। मेरे हिसाब से तो हमने इस युद्ध को सच्चाई के कारण जीता है। नुगले जी गलत कह रहे हो। आपकी सच्चाई उस समय पे कहाँ गई थी जब द्रोणाचार्य जी का शीश काटा गया। आपने रूपा गिरवा दिया था कि अश्वस्थामा मारा गया। नुगले मैंने तो कहा था नहीं माता। नुगले जी वो धीमे स्वर में कहा था, इतने में तो ढोल बजवा दिए थे आपने, और बात भी ऐसी ही हुई। तो इतना सुनते ही युधिष्ठिर जी चुप हो जाते। फिर भीम जी बोल पड़ते हैं, बोले बर्बरीक मेरे बारे में बता फिर क्या विचार है, मेरे आगे के बारे में जो मैंने हाथी ऊपर भगाए हैं आज तक नीचे नहीं आ लिए। बोले जी आप भी कुछ नहीं है, असली वीर तो दुर्योधन था, जिसको ये कह दिया गया था भाई पांचों पांडवों में से किसी एक को छाट ले, उसके साथ युद्ध कर सकता है। उसने अपने से तगड़े का हाथ लगाया भीम का और बोले जी मारे आपने भी, अगर आप उसकी जांग पर वार ना करते, जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ। इतना सुनते भीम जी भी चुप हो जाते हैं। फिर अर्जुन जी बोल पड़ते हैं, नुगले बर्बरीक फिर मेरे धनुष बाण के बारे में बता क्या विचार है।
बोले जी आपका धनुष बाण उस समय पे कहाँ गया था जब भीष्म पितामह जी ने आपके चक्के छुड़ा रखे थे, जिधर भी चलते थे तहस नहस करते हुए मिलते। और भीष्म पितामह जी के पास ये समय ही गए थे कि दादाजी यूं बताओ मरोगे कैसे। तो भीष्म पितामह जी ने ये बहुत प्रिय भी थे और धर्म के राह पर भी थे। तो भीष्म पितामह जी ने स्वयं ही इनको बताया था कि भाई वैसे तो वचनबद्ध हूं, इसी तरीके से लड़ूंगा, लेकिन एक इलाज है, अगर शिकंडी को आगे खड़ा करो तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। बात भी ऐसे हुई। शिकंडी के पीछे छिप करके अर्जुन जी ने भीष्म पितामह जी पे बाण चलाए। इतना सुनते ही अर्जुन जी भी चुप हो जाते हैं और बोला बाकी बच गए नकुल और सहदेव। इनको तो मैं वीरों की गिनती में ही नहीं गिनता, क्योंकि वहां पर एक से एक बड़े योद्धा। मैंने जो इस युद्ध के अंदर देखा सिर्फ एक ही चीज देखी कि इसमें श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था, बाकी इस युद्ध के अंदर कुछ भी नहीं। तो उस समय पे श्री कृष्ण भगवान ने खुश होकर के इनको ये वरदान दे दिया था कि कलयुग के अंदर तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे, जो सबसे प्यारा नाम श्याम। वैसे तो श्री कृष्ण भगवान के बहुत नाम हैं, लेकिन श्याम नाम सबसे प्रिय था, जो बाबा श्याम को दे दिया। आज खाटू श्याम के नाम से ही पूजे जाते हैं। एक वरदान उसी समय पे और दे दिया था, अगर किसी के भाग्य में समय मैंने भी दुख लिख दिया तो फिर मैं भी नहीं टाल सकता। जैसे बहुत से लोग बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जो ऊपर वाले ने लिख दिया उसको कोई टालने वाला नहीं ना, ये सत्य भी है। लेकिन जो श्रद्धा भाव से तेरी शरण में आएगा, वहां पर मेरा लिखा हुआ भी मिल जाएगा, और ये अटल सत्य है। इसलिए आज बाबा श्याम का जयकारा चारों तरफ घूम रहा है। लगातार मैं पानीपत धाम पे जो देख रहा हूँ, हर साल फागुन मेले के समय मेरे कोई नहीं पता ये इतने भगत आते कहाँ से, क्योंकि जो श्रद्धा भाव से आता है बाबा श्याम उन सब की मनोकामना पूर्ण करते। बोल हारे के सहारे, बोल श्याम प्यारे। और एक जानकारी मैं